मामा, मौसी, माँ के सहोदर, अगर हमारा संवाद उनके साथ नहीं हो रहा है, बातचीत अच्छी नहीं चल रही है, चाहे उनका स्वभाव होता है कई दफ़ा मामा का, मौसी का, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, या हमारी कोई अनबन हो गई है, खटपट हो गई, इस कारण से हम उनके साथ हमारा संवाद टूट गया है, बिखर गया है, तो उसका कारण एस्ट्रोलॉजिकली क्या देखते हैं हम, छठा जो भाव है वो हम मामा के लिए और मौसी के लिए देखते हैं। छठे भाव में डिटैचमेंट देने वाले ग्रह, केतु जैसे ग्रह, और एकांतवासा राशियाँ, वृश्चिक राशियाँ जैसे वहाँ पड़ती हैं, तो फिर व्यक्ति अपने मामा से, मौसी से ज़्यादा संवाद नहीं करता है। अब इसमें जैसे मैंने बताया 2 प्रकार के टाइप हो सकते हैं। एक, उनका स्वभाव ही कम बोलने का है, मेरे मामा का, मौसी का, वो तब होता है जब केतु जैसा प्लैनेट कोई अग्नि तत्व या जल तत्व में जाके बैठ जाता है, माने वो एक प्रकार से फेवरेबल माना जा सकता है उस प्रकार से, तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है सहमति से। और एक होता है पृथ्वी तत्व राशियों में और वायु तत्व राशियों में केतु का बैठना, तो कुछ कारण से अनबन हो जाती है और फिर ज़्यादा लंबे संबंध नहीं चलते हैं। और केतु के दशा में खासकर जब केतु की दशाएं चल रही हैं उस समय मामा पक्ष हैं, मौसी पक्ष हैं, और ऐसे समय पर कुछ रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है। तो कोशिश तो अपनी तरफ से यही करनी चाहिए कि भाई हमारा एक पर्यायवाची ठीक रहेगा तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। माने अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा है, कमी है, तो मामा मौसी को मना कर रखा जाए, उससे हमारा लिटिगेशन पार्ट भी, माने कोर्ट कचहरी का जो पार्ट है वो ठीक रहता है। मामा एक प्रकार से माने अगर हमारे मेरे मामा है तो वो तो मेरी ढाल है, मेरी हर प्रकार से, अगर मैं विश्वास पात्र है मामा तो वो हर प्रकार से मुझे बचाएंगे। तो लिटिगेशन में अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो मामा को, मौसी पक्ष को हर प्रकार से मना कर रखें, केतु के प्रयोग करें। उससे अगर हम माने मामा और मौसी को मना लेते हैं तो लिटिगेशन से हम सरलता से निकल जाएंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। धन्यवाद।